Good afternoon, students. Today we are going to discuss the last topic of this staffing chapter, that is training. Beta, training is an important concept. In the process of staffing, we already discussed that recruitment, selection and placement and orientation. After that, the concept of training comes. Training is the most important concept. Beta, training मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और आज के टाइम में इतना टेक्नोलॉजी में अपडेशन है, टेक्नोलॉजी डे बाय डे अपडेट होती जा रही है, एडवांसमेंट आती जा रही है टेक्नोलॉजी में। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ट्रेनिंग तो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो हम बेटा ट्रेनिंग में हम तीन चीज़ें मेन पढ़ेंगे, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। इन तीनों चीज़ों के मीनिंग आपको बड़े क्लियरली समझ में आ जाएंगे अगर ये तीनों कंसेप्ट, तो आगे का टॉपिक बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। बेटा ट्रेनिंग जो है, देखो जो ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उनको क्या करना है, मैंने कहा था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वर्क अब बहुत ज़्यादा है। क्या करना है, उनको रिक्रूट भी करना है, सिलेक्शन भी करना है और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बेटा जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग किसी भी पर्टिकुलर जो नॉलेज है, जो आप पर्टिकुलर वर्क कर रहे हैं उसी से रिलेटेड जब हम नॉलेज को इंक्रीज करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, ट्रेनिंग। ठीक है, जो ये नहीं कि हमारा ओवरऑल नॉलेज डेवलपमेंट, ओवरऑल नॉलेज बढ़ रहा है, वो तो हमारा डेवलपमेंट होता है। ट्रेनिंग में क्या होता है, जिस पर्टिकुलर फील्ड में, जिस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड आप वर्क कर रहे हैं, ट्रेनिंग सिर्फ उसी से रिलेटेड दी जाती है, तो वो हमारा क्या होता है, ट्रेनिंग। देखो बेटा, ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल रिलेटेड टू जॉब। जो भी पर्टिकुलर जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है या उसके अंडर जो सबऑर्डिनेट्स वर्क कर रहे हैं उनको प्रोडक्शन से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जा रही है। जो पर्सन कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, जो मैनेजरियल जो टॉप लेवल पे, उनको उससे रिलेटेड ट्रेनिंग दी जा रही है। दैट मीन्स कि उन्हीं की पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड जब उनको नॉलेज दी जाती है तो वो क्या होता है, हमारा ट्रेनिंग। फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे एक किसी भी कॉमर्स साइंस किसी भी फैकल्टी में टीचर ज्वाइन कर रहा है तो हम उस टीचर को प्रॉपर कैसे उसी की फील्ड से रिलेटेड उसको नॉलेज दे रहे हैं। जैसे हमने कहा कि आपको पर डे लेसन प्लान बना के आना है और लेसन क्लास में जाने से पहले आपको पहले प्रिपेयर होना है। उसके बाद हमारे यहाँ का जो सिस्टम है वो ये है कि 15 डेज़ के बाद यूनिट टेस्ट होगा और उस यूनिट टेस्ट के बाद पेरेंट्स मीटिंग कंडक्ट होगी और फिर जो स्टूडेंट वीक हैं उनको क्या करना है, एक लेवल तक लाने के लिए उनको एक्स्ट्रा क्लास भी देनी पड़ेगी। दैट मीन्स कि जब हमने उसको उसकी जॉब से रिलेटेड ये पूरा प्रोसेस समझा दिया तो वो हमारा क्या होता है बेटा, ट्रेनिंग होता है। ठीक है, हमने क्या किया, उस टीचर को पूरी तरह से अवेयर किया, उसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी, तो ये हमारा है ट्रेनिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे प्लम्बर हैं, IAS हैं, बहुत सारी पोस्ट है जहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है वर्क से पहले। ट्रेनिंग दैट मीन्स कि उसी पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड जब हम सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो वो हमारा क्या होता है, ट्रेनिंग। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा एजुकेशन। ट्रेनिंग सबको क्लियर है कि पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड जब हम इंफॉर्मेशन पूरी देते हैं तो वो हमारा होता है ट्रेनिंग। इन एजुकेशन बेटा क्या होता है कि जब हम अपने एम्प्लॉयज़ का अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज करते हैं, इंक्रीजिंग द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ कॉल्ड एजुकेशन। बेटा एजुकेशन में क्या होता है कि जब हम एम्प्लॉयज़ का, अपने पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ का जब हम उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज करते हैं। अभी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल, दिल्ली में क्या किया, जो एजुकेशन वहाँ का जो मिनिस्ट्री थी, उन्होंने क्या किया कि अपने कुछ ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स को फिनलैंड में भेजा स्टडी करने के लिए। रीज़न ये क्योंकि फिनलैंड वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जो स्टडी है वो टॉप लेवल की है बेटा। तो वहाँ पे उन्होंने अपने कुछ ऑफिसर्स को रिसर्च करने के लिए भेजा कि क्यों फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्यों नंबर 1 पे है। क्योंकि बेटा जो फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पर जो भी 5th स्टैंडर्ड तक जब स्टूडेंट हो जाते हैं तो उनको क्या होता है कि अपनी जो लाइन है वो पूरी तरह से वो चूज़ कर सकते हैं, उनके लेवल ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको उसी फील्ड में आगे जाने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। वहाँ पर सब इक्वल है। जैसे हमारे जो इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है कि जो ट्रक ड्राइवर है और जो हमारे प्लम्बर हैं, इन सबको क्या होता है कि एक अलग तरह से देखा जाता है, इनको लोअर लेवल, लोअर स्किल का एम्प्लॉय माना जाता है। बट वहाँ पर ऐसा नहीं है। रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पे 5th स्टैंडर्ड के बाद जिसका जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट होता है वो उसी फील्ड में आगे जाता है। वहाँ पे
वहाँ पे सबको इक्वल देखा जाता है, चाहे वो ट्रक ड्राइवर है, चाहे वो प्लम्बर है, क्योंकि एजुकेशन लेवल वहाँ सबके लिए सेम है। बट ये है कि 5th के बाद सब अपने अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लाइन को चूज़ कर लेते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने पूरी तरह से एजुकेशन सिस्टम को स्टडी किया। तो वो हमारा क्या है, एजुकेशन, कि उन्होंने अपना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वो कौन सा एजुकेशन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो ये तो है हमारा एजुकेशन, कि अपने एम्प्लॉयज़ का अंडरस्टैंडिंग लेवल इम्प्रूव करना। और उसके बाद डेवलपमेंट क्या है बेटा, डेवलपमेंट क्या है, उसी का आउटकम। अब जैसे उन्होंने वहाँ पे फिनलैंड गए, वहाँ का एजुकेशनल सिस्टम पूरी तरह से स्टडी किया और उसके बाद आके उसको अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया। अप्लाई करने से क्या हुआ कि हमारे स्टूडेंट्स का, जो हमारे एम्प्लॉयज़ है, उनका वर्किंग लेवल, उनकी एफिशिएंसी और इंक्रीज हो गई। दैट इज़ द आउटकम ऑफ एजुकेशन इज कॉल्ड डेवलपमेंट। जो वहाँ पे एजुकेशन में हमने स्टडी किया बेटा, स्टडी करने के बाद जब हमने उसको अप्लाई किया तो जो आउटकम आया, हमारे एम्प्लॉयज़ का अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ा, जो हमारे रिजल्ट, जो आउटकम आया है, वो हमारा क्या है, डेवलपमेंट। क्लियर बेटा। ट्रेनिंग बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, इट इज़ रिलेटेड टू जॉब। एजुकेशन में क्या है कि इंक्रीजिंग द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉय, एंड डेवलपमेंट इज द आउटकम ऑफ एजुकेशन, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट बेटा, फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग हम डिस्कस करेंगे। ट्रेनिंग की कुछ फीचर्स हैं। एक्सपेंसेस ऑन ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट एंड नॉट द वेस्टेज। बेटा जो हम ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज अवर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज after providing the training our employees become efficient for long time. That means training is beneficial for our organization. It is not the wastage, it is our investment, it is beneficial for long time. Second point, related to specific job. As earlier we discussed that training is related to particular job. If I am performing the job of commerce teacher, then training is provided to me related to commerce. That means it is related to particular job. Third, beneficial to both the organization and employee. Training is beneficial for both organization as well as employee. बेटा organization के लिए भी training हमारा beneficial है, क्यों? क्योंकि organization को क्या है कि एक बेटर एम्प्लॉई, एक एफिशिएंट एम्प्लॉई मिलेंगे, वो वेस्टेज नहीं करेंगे, प्रॉपर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का करेंगे। और एम्प्लॉई क्या होगा, एम्प्लॉई को जब प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी तो एम्प्लॉई का अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है और वो अपना फुल एफिशिएंसी के साथ काम करता है। बेटा जब एक एम्प्लॉई ट्रेंड हो जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करने लगता है। तो दैट मीन्स ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का वेस्टेज नहीं होगा, मिनिमम से मिनिमम में वर्क होगा, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगेगा। एम्प्लॉयज़ के लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ का अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जब एम्प्लॉय का अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है तो वो अपना फुल यूटिलाइजेशन के साथ वर्क करता है। कंटिन्यूस प्रोसेस, बेटा ट्रेनिंग इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज अपडेटेड टाइम टू टाइम। दैट्स वाई नीड ऑफ ट्रेनिंग इज अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी अपडेशन। तो जो हमारा ट्रेनिंग है बेटा वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। रीज़न ये है क्योंकि जो टेक्नोलॉजी में अपडेशन है वो डे बाय डे आता जा रहा है। दैट मीन्स कि जब हमारा टेक्नोलॉजी में अपडेशन होगा तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, अपने एम्प्लॉय को भी ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेनिंग वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है कि एक बार हमने अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे दी तो दैट इज़ सफिशेंट। नहीं, ट्रेनिंग क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आएगा वैसे वैसे हमें क्या करना होगा, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी। नेक्स्ट है बेटा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट। अभी हमने यहाँ पे बड़े सारे तीनों कंसेप्ट को इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया कि आगे के कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट। बेटा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों चीज़ें हमारी अलग अलग है। ट्रेनिंग जो है वो हमारा पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड होता है। बेटा जो भी हम पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, ट्रेनिंग हमारा उसी से रिलेटेड होता है। और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि ओवरऑल अपडेशन ऑफ एम्प्लॉय, ओवरऑल नॉलेज को इंक्रीज करना, दैट इज डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग हमारा पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड है। और डेवलपमेंट बेटा टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए ज़्यादा होता है, मिडल लेवल मैनेजर्स के लिए। रीज़न ये है कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट, दैट मीन्स कि अगर उनको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेट कर दिया जाए तो वो वहाँ पे इजीली वर्क को कर सके। दैट मीन्स कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल उनकी नॉलेज को इंक्रीज करना, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर डिफरेंट। बेटा ट्रेनिंग और एजुकेशन भी डिफरेंट है। ट्रेनिंग का मतलब क्या है
कि ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं कि एम्प्लॉयज़ को उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड ट्रेन किया जाता है, और एजुकेशन मीन्स इंक्रीजिंग द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉय। जब हम ट्रेनिंग में एम्प्लॉय का अंडरस्टैंडिंग लेवल इंप्रूव करते हैं तो वो हमारा बेटा एजुकेशन होता है। और ट्रेनिंग क्या होता है कि जब हम उसको उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो हमारा क्या है, ट्रेनिंग। तो दोनों चीज़ें हमारी डिफरेंट है। जैसे मैंने ट्रेनिंग में आपको एग्जांपल दिया था कि एक टीचर ज्वाइन कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो कॉमर्स टीचर है, तो हमने उसको पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन दी कि आपको प्रॉपर लेसन प्लान बनाना है, आपको 15 डेज़ के बाद यूनिट टेस्ट लेना है, ये सारी चीज़ें बेटा ट्रेनिंग है। एजुकेशन, हम अपने एम्प्लॉयज़ का अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ा रहे हैं। जैसे मैंने आपको फिनलैंड का एग्जांपल दिया था कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो अपने जो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम है वो अपने ऑफिसर्स को फिनलैंड से भेज रहा है। क्यों? एजुकेशन लेवल वहाँ का स्टडी करने के लिए कि वहाँ का क्यों इतना ज़्यादा है। तो वो हमारा क्या है, एजुकेशन, क्योंकि हम अपने एम्प्लॉयज़ का अंडरस्टैंडिंग लेवल और इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें बेटा हमारी डिफरेंट है। इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का जो बेनिफिट है वो बेटा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है और एज वेल एज हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए भी है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग का क्या बेनिफिट है? मोस्ट इकोनॉमिकल एंड बेस्ट यूज़ ऑफ मटेरियल। अब बेटा जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, मोस्ट इकोनॉमिकल और बेस्ट यूज़ ऑफ मटेरियल, जब हम ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करा देते हैं तो उससे क्या होता है कि वो इकोनॉमिकल मतलब कि वो हमारे लिए एम्प्लॉयज़ जो है वो मिनिमम से मिनिमम वेस्टेज करते हैं, जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी मिनिमाइज़ हो जाता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो है उनको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना आ जाता है। जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बेटा जो लोअर लेवल मिडिल लेवल पे वर्क कर रहे हैं वो भी हमारे रिसोर्सेज को, जो मटेरियल है, मशीनरी है, उसको यूज़ कर रहे हैं, और जो टॉप लेवल पे एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं वो भी कंप्यूटर और टाइपिंग मशीनरी ये सब यूज़ कर रहे हैं। दैट मीन्स कि जब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग तो हर लेवल पे दी जाती है, तो उनको उन्हीं इक्विपमेंट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना आ जाएगा। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, बेटा जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं तो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दोनों हमारी इम्प्रूव होती है। बेटा आउटपुट का मतलब सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्शन से नहीं है कि हमने कहा कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो अच्छा हो गया तो वो हमारा आउटपुट का मतलब बेटा जब जो ऑर्गेनाइजेशन में जो आउटपुट आती है वो टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल सबके एफर्ट्स को कंबाइन करके हमारे पास फाइनल आउटपुट आती है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग का मतलब वही है कि जो हमारे मैनेजरियल लेवल है, जो टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, जब सबको ट्रेनिंग दी जाएगी तो सब अपना प्रॉपर यूज़ करेंगे, तो उसका मतलब है आउटपुट। दैट मीन्स कि सबके एफर्ट्स को कंबाइन करके हमारे पास आउटपुट आती है। लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविज़न, जब एक ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेंड एम्प्लॉयज़ होंगे बेटा तो उनको सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ट्रेंड एम्प्लॉय अपनी फुल यूटिलाइजेशन के साथ वर्क करते हैं। उनको वो क्या करते हैं कि अपनी जो उनकी जो एफिशिएंसी है वो उसको जो प्रॉपर वे से अपनी वर्किंग पे काम फोकस करते हैं और अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते। वो अपने टाइम को और नई थिंकिंग पे इन्वेस्ट करते हैं। ये नहीं कि अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करेंगे, नहीं, वो फोकस करेंगे कि हम कैसे अपनी क्रिएटिविटी को और इंक्रीज करें। फोर्थ पॉइंट है बेटा रिड्यूस लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। बेटा जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, हमारे एम्प्लॉयज़ प्रॉपर ट्रेंड होंगे, उनका जो नॉलेज है वो अच्छा होगा, तो टर्नओवर दैट मीन्स कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएंगे। जब एम्प्लॉयज़ जो लेबर टर्नओवर है तब इंक्रीज़ होता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को वर्किंग की नॉलेज ना हो, वो एब्सेंट होते हैं, काम से जी चुराते हैं। लेकिन ट्रेनिंग में क्या हो रहा है कि उनको प्रॉपर ट्रेंड किया जा रहा है, तो एम्प्लॉयज़ हमारे एब्सेंट नहीं होंगे, लेबर टर्नओवर नहीं बढ़ेगा, एम्प्लॉयज़ छोड़ के नहीं जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये सारा बेनिफिट हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। इम्प्रूवमेंट इन अडेप्टेबिलिटी, देखो बेटा ट्रेनिंग में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को कंटिन्यूसली ट्रेनिंग दी जाती है, तो इससे हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। किसी भी तरह के चेंजेस है तो वो चेंजेस को भी इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको बार बार ट्रेनिंग दी जा रही है, वो ट्रेंड है, फुली ट्रेंड है। इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ का जो मेंटल लेवल है, जो इनिशिएटिव है, मेंटल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है वो, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ जो अडॉप्टेबिलिटी है, जो चेंजेस है, उसको बड़ा इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं, वो चेंजेस को रिफ्यूज़ नहीं करते हैं। जैसे ही टेक्नोलॉजी में चेंज होगा एम्प्लॉयज़ बड़ा हैप्पीली उसको
अडॉप्ट करते हैं, बड़ा हैप्पीली एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनका जो माइंड है वो ट्रेनिंग की वजह से डे बाय डे डेवलप होता जा रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है। ये तो था हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस टू एम्प्लॉय। अब ट्रेनिंग का बेनिफिट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के लिए क्या है? इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। बेटा जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को जब हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ये तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट थे। अब हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए क्या बेनिफिट है ट्रेनिंग के? तो पहला है इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। एम्प्लॉयज़ की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ती है और एफिशिएंसी। बेटा फर्स्ट चैप्टर में हमने दो चीज़ों के मीनिंग पढ़े थे, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी में हमने पढ़ा था कि कॉस्ट एफिशिएंट, मतलब जो एफिशिएंसी है दैट मीन्स कि इट इज़ रिलेटेड टू कॉस्ट। एम्प्लॉयज़ जब ट्रेंड रहेंगे तो वो मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में वर्क को करेंगे। तो इससे क्या है कि कैपेसिटी, उनकी जो प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, और एफिशिएंसी दैट मीन्स कि ज़्यादा वेस्टेज नहीं, वो विद इन कॉस्ट अपनी प्रोडक्शन को करेंगे। सेकेंड, इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू। बेटा जब एम्प्लॉयज़ हमारे ट्रेंड होंगे तो उनकी मार्केट वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि और भी ऑर्गेनाइजेशन उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हमेशा रेडी रहती है, क्योंकि जब एम्प्लॉयज़ ट्रेंड है तो हर ऑर्गेनाइजेशन उनको अडॉप्ट करने के लिए, उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए रेडी रहती है। अगर इन केस एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, वो अपनी सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं। जब ट्रेंड एम्प्लॉय रहेंगे तो हर ऑर्गेनाइजेशन उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए रेडी रहेगी। दैट मीन्स इट इंक्रीजेज द मार्केट वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय। फ्यूअर एक्सीडेंट। जब एम्प्लॉयज़ ट्रेंड रहेंगे, देखो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ मशीनरी पे भी वर्क कर रहे हैं, जब उनको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना नहीं आएगा, प्रॉपर यूज़ करना नहीं आएगा मशीनरी का, तो उससे क्या होते हैं, एक्सीडेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं हमारे। लेकिन जब एम्प्लॉयज़ हमारे ट्रेंड रहेंगे तो किसी भी तरह की कोई भी हैपनिंग नहीं होगी, किसी तरह का कोई एक्सीडेंट का चांसेस नहीं होगा, क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। जॉब सेटिस्फेक्शन। जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहेंगे, उस वर्क से रिलेटेड पूरी नॉलेज देते रहेंगे, तो एम्प्लॉयज़ अपनी जॉब से पूरी तरह से सेटिस्फाइड होंगे। और जब एम्प्लॉयज़ जॉब से सेटिस्फाइड होते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। जब एम्प्लॉयज़ अपनी जॉब से सेटिस्फाई होंगे तो वो अपना फुल एफिशिएंसी के साथ, फुल यूटिलाइजेशन के साथ अपने वर्क को परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारा था ट्रेनिंग का कंसेप्ट। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। हम मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग को अब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। बेटा मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग में हमारे टू टाइप्स के मेथड्स आते हैं। एक होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, और सेकंड होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, इसका मीनिंग हमें नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि ऑन द जॉब, दैट मीन्स लर्निंग बाय डूइंग। जब एम्प्लॉयज़ पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं, उसी जॉब को परफॉर्म करते हुए जब उनको ट्रेनिंग दी जाती है तो उसको हम बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में बेटा हमारे 3 मेथड्स हैं। सबसे पहले आता है इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग दैट मीन्स इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग। जब हमारे कोई भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनको पूरी ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। दैट मीन्स कि हु इज़ द सुपीरियर, हु इज़ द सबऑर्डिनेट, हु इज़ बॉस, ठीक है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अथॉरिटीज़, ये सारी चीज़ों से अवेयर कराया जाता है कि एम्प्लॉयज़ को क्या वर्क करना है, क्या अथॉरिटीज़ है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन मैनेजर है। क्योंकि एक नए, जब कोई एम्प्लॉय नया अपॉइंट होता है तो उसको नहीं पता होता कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन मैनेजर है, कौन बॉस है, कौन सुपीरियर है। तो इन सारी चीज़ों से उसको अवेयर कराया जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, अथॉरिटीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें। That means induction training means to acquaint the newly appointed employee with their job and organization। उनको उनकी जॉब से क्या उनकी अथॉरिटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और ऑर्गेनाइजेशन से पूरी तरह से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। सेकेंड है बेटा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। इन दिस ट्रेनी इज पुट अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट टू एक्वायर हाई लेवल ऑफ स्किल्स। जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होता है ये एक एक्सपर्ट्स के अंदर, हाईली जो सुपीरियर्स है उनके अंडर रखा जाता है। बेटा इसमें जो हमारे प्लम्बर हैं, ये जो हमारे थोड़ा सा ये मीडियम स्किल के लिए होती है ट्रेनिंग जो हमारे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब कोई प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियंस हैं, ये सब इसके अंडर आते हैं। दैट मीन्स कि जब उन्होंने अपना एजुकेशन डिग्री ले लिया
उसके बाद वो बेटा इस वर्क को करते करते सीखते हैं। जैसे किसी जो पहले से जो हाईली एक्सपर्ट है वो काम कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, वो उसके अंडर वर्क करते करते अपने वर्क में फुली एफिशिएंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट, जैसे जो प्लम्बर है, जो इलेक्ट्रिशियन है, ये एक्सपर्ट जो वर्क करते हैं उनके अंडर ये वर्क करते हैं और उनके अंडर वर्क करते करते ये अपने वर्क में पूरी तरह से एक्सपर्ट हो जाते हैं। अब इसके अंदर क्या है, जो सुपीरियर जो एक्सपर्ट है वो इनको टाइम टू टाइम ऑब्जर्व करता रहता है, जहाँ पर लगता है कि प्रॉब्लम है वहाँ पे वो उनको टाइम टू टाइम गाइड करता रहता है। क्योंकि ये बेटा जो इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, ये इस तरह के वर्क है कि ये जब तक प्रैक्टिकली इस पर नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे तब तक वो उनको नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाती है। दैट मीन्स कि वो जब वर्क को परफॉर्म करेंगे तो अपने किसी हायरली एक्सपर्ट सुपीरियर के अंडर करेंगे और वो उस तरह से अपने वर्क को करते करते वो पूरी तरह से फिर एक्सपर्ट हो जाते हैं। थर्ड बेटा आता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग में क्या होता है कि अंडर दिस टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंटली इम्पार्ट टू देयर मेंबर्स। बेटा इसमें जो हमारा ये इंटर्नशिप ट्रेनिंग है, यहाँ पे बैलेंस किया जाता है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज को। क्योंकि देखो अगर हमें थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तब भी हम वर्क को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, और प्रैक्टिकल नॉलेज है तो थ्योरेटिकल नहीं है तब भी हम परफॉर्म नहीं कर सकते। दैट मीन्स इन इंटर्नशिप ट्रेनिंग देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। अब क्या होता है बेटा, जब यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जब अपने अपने स्टूडेंट्स को जब थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए उनको कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप होता है तो वहाँ पे भेज दिया जाता है। ऐसे ही जो ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ पे एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, उनको जब प्रैक्टिकल नॉलेज है तो थ्योरेटिकल नॉलेज यानी कि नॉलेज अपडेशन के लिए उनको टाइम टू टाइम पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भेज दिया जाता है। दैट मीन्स देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। बेटा सेकेंड मेथड है हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑफ द जॉब आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एम्प्लॉयज़ यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है बेटा, यहाँ पर वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, पहले उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसमें क्या है, वेस्टिबल ट्रेनिंग मेथड होता है। यहाँ पे एम्प्लॉय जो है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक्चुअल में उसको वर्क असाइन कर दिया, नहीं, ये बेटा हायर लेवल के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे पायलट्स हैं, ड्राइवर्स हैं, है ना, डॉक्टर्स हैं, ये सारे जो होते हैं इनको क्या होता है कि पहले वेस्टिबल ट्रेनिंग का मतलब है कि उनको डायरेक्ट जॉब नहीं अपॉइंट करनी है। इस तरह से इसमें वेस्टिबल ट्रेनिंग में क्या किया जाता है, एक तरह से पूरी तरह से जैसे एक एनवायरनमेंट इस तरह से क्रिएट कर दिया कि एम्प्लॉयज़ वहाँ पर ऐसा फील करते हैं कि एक्चुअल में वो, जैसे फॉर एग्जांपल पायलट है तो पायलट को एक इस तरह से एक रूम में इस तरह से एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया जाता है कि वो रियल में ये फील करता है कि वो एक्चुअल में मतलब कि एरोप्लेन चला रहा है। इस तरह से उनको इक्विपमेंट, इस तरह से एक वर्कशॉप क्रिएट की जाती है तो वो वहाँ पर इस तरह से फील करता है कि वो सच में एरोप्लेन चला रहा है। तो वहाँ पर उसको प्रॉपर पर्टिकुलर ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर वो एक्चुअल वर्क पे आएगा। बेटा अगर हम पायलट को डायरेक्ट एरोप्लेन दे देंगे तो क्या वो उसको कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर को ऑपरेट करना है तो पहले उनको देखते हो ना, जैसे जो हमारे फ्रॉग है उन सब पे ऑपरेट किया जाता है। ये सब इसीलिए क्योंकि डायरेक्ट हम उनको नहीं ह्यूमन बीइंग के ऊपर ऑपरेट करने के लिए दे सकते, तो यहाँ पर पहले उनको ट्रेनिंग मिलेगी। तो जैसे आप लोग मोबाइल में देखते हो जब गेम खेलते हो कार रेस या इस तरह से, तो आप एक्चुअल में जब पूरी तरह से उसको फील करते हो तो आपको यही लगता है कि आप सच में कार चला रहे हो, इस तरह से फीलिंग आती है। तो बेटा जब हम वेस्टिबल ट्रेनिंग देते हैं अपने पायलट्स वगैरह को तो वहाँ पे इस तरह का एक सिनेरियो क्रिएट कर दिया जाता है कि वो रियल में फील करते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, बच्चा होता है तो बच्चा जब छोटा सा होता है तो इस तरह से अपने हाथ से एरोप्लेन चलाता है तो वो रियल में ये फील करते हैं कि वो सच में एरोप्लेन चला रहा है। तो ये इस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ को पहले ट्रेनिंग देते हैं, इस तरह से एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि वो रियल में फील करते हैं, क्योंकि एक्चुअल वर्क हम डायरेक्टली कभी भी नहीं दे सकते इस तरह की जॉब में। तो ये हमारा होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। बेटा दोनों मेथड्स क्लियर है, ऑन द जॉब है लर्निंग बाय डूइंग और ऑफ द जॉब है लर्निंग बिफोर डूइंग, कि काम को करने से पहले हम उसको लर्न करेंगे फिर एक्चुअल वर्क को हम परफॉर्म करेंगे। क्लियर है बेटा। अब इसी चैप्टर का स्टाफिंग का एक लास्ट टॉपिक है एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट। बेटा डेवलपमेंट हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। जो ह्यूमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट है उसका मेन फोकस क्या होता है कि अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरह से, जो उनके जो मैनेजरियल लेवल की पोस्ट है उनको इस तरह से कैपेबल बनाना कि वो अपनी करंट पोस्ट एज वेल एज आने वाली जो हमारा टाइम है फ्यूचर ओरिएंटेड, फ्यूचर में भी अगर उनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाए तो वो उसको इजीली हैंडल कर सके। दैट मीन्स एम्प्लॉयज़ का ओवरऑल डेवलपमेंट करना, एम्प्लॉयज़ को फुल इफेक्टिव और
इफेक्टिव और एफिशिएंसी उनकी इंक्रीज करना, वो जो प्रेजेंट में जो पोस्ट है एज वेल एज फ्यूचर की पोस्ट को, फ्यूचर में अगर उनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएं तो वो उस पर पूरी तरह से उसको हैंडल कर सके, पूरी तरह से उसको बेयर कर सके। जो हमारा एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट है ये बेटा हमारा फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस है। फ्यूचर से रिलेटेड अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने मैनेजरियल लेवल को इस तरह से बनाना कि वो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपनी जो करंट पोस्ट है उससे रिलेटेड एज वेल एज अगर उनको कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाए तो उसको भी वो इजीली बेयर कर सकें। तो बेटा इसकी फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू मैनेजर्स। जो एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट प्रोग्राम है बेटा ये टोटली मैनेजर से रिलेटेड है, क्योंकि मैनेजमेंट को जो मैनेजर्स है उनको ओवरऑल एक्सपर्ट बनाना। मोर फोकस ऑन फ्यूचर, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये हमारा फ्यूचर से रिलेटेड है। इसमें हम फ्यूचर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो हमारी मैनेजरियल लेवल की पोस्ट है वो फ्यूचर के लिए फ्यूचर एक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस कर सके। एम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट, यहाँ पे हमारे जो मैनेजरियल लेवल है उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट, दैट मीन्स कि वो अपनी जो रिलेटेड पोस्ट है वो एज वेल एज और भी जो पोस्ट है और भी जो डिपार्टमेंट है दैट मीन्स वो सब में एक्सपर्ट हो। बेटा जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपनी स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन जो हमारे मैनेजरियल डिपार्टमेंट्स जो होती है, जो मैनेजरियल पोस्ट होती है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं, तो उनका जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने ही डिपार्टमेंट को, जो मैनेजरियल पोस्ट है वो एक डिपार्टमेंट को नहीं देखती है, वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को देखती हैं, तो उनका ऑल राउंडर डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है यूज़ टू डेवलप हिडन टैलेंट। जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ है, जो मैनेजरियल पोस्ट है, उनके पास बहुत सारा हिडन टैलेंट होता है। वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एक्टिविटी में एक्सपर्ट नहीं होते, उनके अंदर बहुत सारा हिडन टैलेंट होता है। तो उनके उस हिडन टैलेंट को यूज़ करने के लिए हम एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट करते हैं, एम्प्लॉय डेवलपमेंट करते हैं। टू ट्रेन एम्प्लॉय फॉर एक्सेप्टिंग चैलेंजिंग जॉब्स, जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को डेवलप करेंगे तो वो इस तरह से मतलब बन जाते हैं कि वो कोई भी जो भी चैलेंजिंग जॉब, कुछ भी नया आता है, कुछ भी चैलेंज होता है तो वो उसको बड़ा हैप्पीली एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को ओवरऑल इम्प्रूव किया जा रहा है, उनकी एफिशिएंसी, उनकी इफेक्टिवनेस को ओवरऑल इम्प्रूव किया जा रहा है, तो वो इजीली अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। नीड, क्या ज़रूरत है हमारे एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम की, क्या ज़रूरत पड़ी, तो फर्स्ट है टू मेक मैनेजर एबल टू हैंडल मोर रिस्पॉन्सिबल। जो हमारा एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो हमारे मैनेजर्स हैं वो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बने, दैट मीन्स कि अपनी रिलेटेड पोस्ट और भी ऑर्गेनाइजेशन की उनके पास कंप्लीट नॉलेज हो और भी ज़्यादा वो रिस्पॉन्सिबल बने। टू प्रिपेयर वे ऑफ प्रमोशन, बेटा देखो ये एक तरह से जो एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये एक प्रमोशन का भी वे है, क्योंकि जब हम अपने एम्प्लॉयज़ का ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे, उनको ओवरऑल हर फील्ड में उनको हम एफिशिएंट बनाएंगे, दैट मीन्स इन फ्यूचर अगर उनको प्रमोट भी करना है तो इजीली कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी पोस्ट से भी अवेयर है और उनको पूरी ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन है, और अगर हम उनका प्रमोशन कर भी देते हैं तो वो इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि उनको हर चीज़ की नॉलेज है, वो हर चीज़ से अवेयर है ऑर्गेनाइजेशन में। टू क्रिएट एबिलिटी इन मैनेजर फॉर टेकिंग इफेक्टिव डिसीजंस, अब हम डेवलपमेंट मीन्स उनको हम इम्प्रूव कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी को, उनकी इफेक्टिवनेस को, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ हमारे बहुत इफेक्टिव डिसीजन लेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को डेवलपमेंट, दैट मीन्स उनका मेंटल लेवल, उनका जो इनिशिएटिव है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है, दैट मीन्स कि वो अपने इफेक्टिव डिसीजन लेने के लिए कैपेबल है। टू इम्प्रूव वर्क परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जब हम देखो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो हमारे एम्प्लॉयज़ पे डिपेंड करती है, जब हम अपने एम्प्लॉयज़ का पूरी तरह से डेवलपमेंट करेंगे तो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या होगा, जब हमारे एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं, फुली डेवलप्ड है, फुली ट्रेंड है, तो दैट मीन्स उससे क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस जो है वो उसके स्टाफ पे, उसके एम्प्लॉयज़ पे डिपेंड करती है। तो जब हमारे पास वेल क्वालिफाइड, वेल ट्रेंड, वेल डेवलप्ड स्टाफ होगा तो दैट मीन्स वो ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस तो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा। उसके बाद इसमें लास्ट पॉइंट है बेटा, टू इंक्रीज मार्केट वैल्यू ऑफ मैनेजर्स, ये हमने अभी रिसेंटली ट्रेनिंग के फीचर्स में भी डिस्कस किया, वही चीज़ यहाँ पे ट्रेनिंग हमारा एम्प्लॉय से रिलेटेड होता है और एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट हमारा मैनेजरियल पोस्ट से रिलेटेड होता है। तो जब हमारे मैनेजर्स फुली डेवलप्ड होंगे, फुली ट्रेंड होंगे, उनको अपनी फील्ड में पूरी तरह से नॉलेज होगा बेटा, तो उनकी मार्केट वैल्यू, दैट मीन्स जब वो ट्रेंड है, फुली डेवलप्ड है,
फुली कैपेबल है तो उनको हर एक ऑर्गेनाइजेशन इजीली अडॉप्ट करने के लिए रेडी है। तो दैट मीन्स क्या होता है कि अगर मैनेजर वो जिस पर्टिकुलर जॉब में वर्क कर रहे हैं, अगर वो अपनी जॉब से बेटा सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में इजीली अप्लाई कर सकते हैं और हर ऑर्गेनाइजेशन उनको हायर करने के लिए रेडी रहेगी क्योंकि वो तो फुल एफिशिएंट एम्प्लॉय है। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि और हर ऑर्गेनाइजेशन है उनको अच्छी सैलरी पे हायर करेगी। रीज़न ये है क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ फुली डेवलप्ड है। तो बेटा हमारा आज स्टाफिंग चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसमें हमने ट्रेनिंग पूरी तरह से पढ़ा, ट्रेनिंग के फीचर्स और ट्रेनिंग के मेथड्स भी पढ़ लिए और एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट भी। होप सो ये चैप्टर सबको क्लियर हो गया होगा और आज जो हमने ट्रेनिंग कंसेप्ट किया है ये भी सबको क्लियर है। अगर किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते। थैंक यू।